ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया था, पर फिर भी वहाँ पर हमले हो रहे हैं। ईरानी मिसाइलें आ रही हैं। इजराइल में बजे सायरन। ट्रंप के सीज फायर के बावजूद भी तेहरान पर हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल लोकसभा में संबोधन था। उसमें उन्होंने कहा कि हमें सतर्क और सावधान रहना है। अफवाहों और गलत जानकारी तेज़ी से फैल रही है, उससे हमें सावधान रहना है। सभी राज्यों को अलर्ट रहना है, ज़रूरी है, क्योंकि बहुत गैस की और अलग तरह की अफवाहबाजी चल रही है। कालाबाजारी रोकनी है, सख्ती से रोकनी है उनको। कोई अगर कालाबाजारी कर रहा है पेट्रोल, डीजल, गैस की, तो उसे राज्य सरकारों की कड़ी निगरानी रखनी है, मॉनिटरिंग करनी है। कहाँ क्या सभी जिले लोग सतर्क रहें। जो जिलाधिकारी और राज्य के मंत्री व की सभी ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे कार्रवाई करना ज़रूरी है। और जिम्मेदारी और सतर्कता से सबसे बड़ी ज़रूरत है अभी हमारे समय। प्रधानमंत्री ऐसे मोदी ने लोकसभा में उन्होंने कहा है। तो ये था। वहीं शंकराचार्य भी उस पे चल रहे हैं। शंकराचार्य ने इंद्रेश कुमार जी के विषय में बोला कि हम एक वो एयरपोर्ट पे मिले थे, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं इंद्रेश कुमार जी, उनके विषय में। तो कल इंद्रेश कुमार जी का भी बयान आया कि वो साधु संत हैं, उनको इस तरह की भ्रामक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज 24 मार्च है और वर्ल्ड टीबी डे है। भारत में दुनिया के दुगनी रफ्तार से कम हुआ है टीबी के केस। ये बहुत समय से खांसी, बलगम और इस सारी सर्दियों में बढ़ता है टीबी। ट्रंप का तो पोपट हो रहा है, क्योंकि उनके रोकने के बावजूद भी ट्रंप का दावा 5 दिन में हो सकती है डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है, उन्होंने कहा है अमेरिकी डिफेंस बोर्ड को निर्देश दिया है कि ईरानी पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिलहाल 5 दिन तक कोई हमला ना करे, ऐसे ट्रंप ने बोला है अपने अधिकारियों को। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को पूरी तरह से ख़त्म करने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। फोकस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है, ये आज तक में मैं पढ़ रहा हूँ। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील करने के लिए बहुत जल्दी इच्छुक है। ये डील 5 दिनों के भीतर या इससे पहले हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में संबोधित में कहा है कि ऑफ होर्मुज़ में रुकावट स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल, गैस और ऊर्जा कई अन्य स्रोतों से आता है। तमाम अड़चनों के बावजूद भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हों। जहाज़ों की सुरक्षा हो रही है और भारत पहुंच रहे हैं। इस तरह से वो हो रहा है। 12 घंटे में 105 दिन का बुजुर्ग का अनोखा जज्बा। चीन में 82 साल का एक बुजुर्ग हर दिन सुबह 4:30 बजे उठकर आईसीयू में भर्ती अपनी पत्नी के लिए भोजन तैयार करता है और फिर उसे 6 घंटे बस में सफ़र कर अस्पताल पहुंचता है। इस तरह से समाचार हैं। CAPF बिल से किए फ़ायदा क्या है, बिल में कौन सा विरोध कर रहा है और क्यों कर रहे हैं। मतलब कि कल राज्यसभा में सोमवार को केंद्रीय सशक्त पुलिस बल, सामान्य प्रशासन, विधायक CAPF बिल को लेकर भारी हंगामा हुआ। सरकार इस बिल को पेश करने के लिए पूरी तरह यह सदन की कार्यसूची में शामिल था, लेकिन विपक्ष भारी विरोध कर रहा था। विपक्ष का काम है सब विरोध करने का रहा है। जंग के बीच LPG लेकर भारत आ रहे 2 जहाज। ये दोनों जहाज उन
22 भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों में शामिल हैं जो पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद खाड़ी क्षेत्र में फंसे गए थे। अब वो निकल रहे हैं वहाँ से। जम्मू कश्मीर में 9 ठिकानों पर रेड, कई डिजिटल साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं। दिल्ली लाल किले पर पास छिपे पिछले साल नवंबर में हुए बम ब्लास्ट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर छापेमारी की थी। इसकी कार्रवाई के बाद तहत एजेंसी ने श्रीनगर, बारामूला, जम्मू कुलग्राम, बदरबल और कई अन्य जिलों में कुछ 9 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और लोगों को काफ़ी सबूत मिले हैं। कतर में फंसा बिहार का रिजवान, उसको भी निकालने की तैयारी चल रही है। और अगला समाचार है, बंगाल में फिर ओवैसी को मिला हुमायूं कबीर का साथ। जो राम मंदिर जो बन रहा है उसका विरोध करते रहे थे ये। और ऑल इंडिया मजिल इफ्दुल मुस्लिम AIMIM के पश्चिम एशिया विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण और दिलचस्प हो गया है। बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में टूटी, उसको एक विधायक हैं वो अपना बंगाल में पश्चिमी एशिया में किसी जगह उन्होंने बनाया है। अब पता नहीं किस जगह बनाई है, तो वहाँ पे भी बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। तो उसी पार्टी के नेता एक हैं, उसके साथ में ओवैसी मिल रहे हैं। वित्त मंत्री ने पेश किया कॉरपोरेट लॉज संशोधन विधेयक। नॉर्थ बंगाल में किला जैसा फतह करेगी बीजेपी। मोदी का संबोधन, विपक्ष के मौन की कहानी। अमेरिका में अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध 12वां दिन और देश भर में LPG संकट को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। संसद और बीजेपी रिपोर्ट के तौर पर मौन अपना दिन संसद के अंदर संभावित हंगामे की उम्मीद के साथ शुरू किया। जैसे अनुमान है कि कांग्रेस सांसद मणक्कम टैगोर ने इस मुद्दे पर नोटिस भी दिया था। मैं इसे कवर करने के लिए पूरी तैयारी से हैं। 12 बजे के बाद उन्होंने वहाँ पर एक मीम है बड़ा, उठो अनारकली, ओवैसी ने बंगाल में भी जोड़ी बना ली। देखते हैं क्या होता है।